Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is excretion in animals. इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। उसमें हमने प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स का रोल पढ़ा था, जैसे कि रूट्स का क्या रोल होता है, स्टेम का क्या रोल है। लीव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है, क्योंकि जो वेस्ट होते हैं वो लीव्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और लीव्स के जरिए इन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। आज हम बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये वेस्ट क्या है, बॉडी के अंदर कहां से आते हैं? तो अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर आते हैं फूड की मेटाबॉलिज्म से। फूड मेटाबॉलिज्म से जो भी हम खुराक खाते हैं, इस खुराक की जब मेटाबॉलिज्म होती है, इस खुराक की कैटाबॉलिज्म होती है, इस खुराक को तोड़ा जाता है, तो इस खुराक के साथ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। यूजफुल चीजें भी होती हैं और इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम खुराक कौन कौन सी खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी खुराक मुश्तमिल होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या हम लिपिड्स खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब इनकी कैटाबॉलिज्म होती है, जब इनको तोड़ा जाता है, फॉर एग्जांपल C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। अगर इसको तोड़ेंगे तो जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने इनको बॉडी से बाहर निकालना है। इसी तरह फैटी एसिड्स को तोड़ा जाता है। इसको तोड़ेंगे तो इसके तोड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। इनको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड में है वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस से हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। पानी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इस्तेमाल भी होता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हम यूरिन के जरिए या फिर स्वेटिंग के जरिए या मुख्तलिफ तरीकों से बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी तरह हमारी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स होती हैं या न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं। ये भी हमारी खुराक का लाजमी जुज़ होते हैं। जो हम दालें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो इसके अंदर प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन या दूसरी कैटेगरी न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या होती हैं? ऐसी प्रोटीन्स को न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है जो कि कॉन्जुगेटेड होती हैं डीएनए और आरएनए के साथ। जैसे हिस्टोन प्रोटीन है तो इसके साथ मिला होता है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जब क्रोमोसोम बनाता है तो हिस्टोन क्या होगी? ये न्यूक्लियो प्रोटीन होगी। जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो प्रोटीन की ब्रेक डाउन से क्या बनता है? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगी तो इससे बनते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड।
अब हमारा बॉडी इन अमाइनो एसिड को रीयूज नहीं करता, इन अमाइनो एसिड से दोबारा प्रोटीन बना दे, बल्कि ये बॉडी के लिए वेस्ट है अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें कुछ ये कंडीशंस होती हैं, C डबल बॉन्ड OH R H और यहां पे NH2। अगर अमाइनो एसिड के अंदर हम देखें तो ये असल में NH2 है, अमाइनो ग्रुप है जिससे नाइट्रोजनस बेस आते हैं। जब अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है तो इससे नाइट्रोजनस बेस आते हैं। असल में यही एक्सक्रीशन है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो बेसिकली ये एक्सक्रीशन है कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और हमने देख लिया कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहां से आए हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन से। अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है तो इसकी ब्रेकडाउन से क्या आता है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस्ड आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन की, जैसे हम बात कर रहे थे डीएनए आरएनए की बात करें, डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है, अब डीएनए और आरएनए बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस भी होती हैं इसमें। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं जिसमें शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है और साथ साथ नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। इसकी दो अकसाम होती हैं, या तो प्योरीन होती हैं या फिर पायरिमिडीन होती हैं, या तो सिंगल रिंग होती हैं या फिर डबल रिंग है। पायरिमिडीन में CUT साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, और प्योरीन में एडेनिन, गुआनिन। अब क्या है, इन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। तो जब हमारा बॉडी इन नाइट्रोजनस बेसिस को भी तोड़ता है तो इससे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड आते हैं। तो हमारे बॉडी ने क्या करना होता है, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकालने का जो सिस्टम है इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की 3 किस्में होती हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये 3 हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा पाए जाने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये बने कैसे हैं, प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन से। अब इन तीनों को हमारे बॉडी से बाहर निकलना होता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अगर बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाए तो इससे कन्वर्जन, ब्रेन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होंगे। यूरिया इकट्ठा हो जाए तो यूरेमिया की कंडीशन पैदा होगी। इसी तरह यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाए तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल में हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन का बायस बनता है। तो जरूरी है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इनको हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब डिपेंड करता है कि वाटर कितना अवेलेबल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया के फॉर्म में बनता है, लेकिन फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में और यूरिक एसिड में। ये डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी पे। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, और अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। इसी तरह यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कम पानी चाहिए, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी पे। अगर हम नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखें इन रिलेशन टू हैबिटेट,
नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। अब इसमें हमारे पास तीन तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इन रिलेशन टू हैबिटेट। सबसे पहले हमारे पास अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सबसे पहला इनका जो डिफरेंस है, अमोनिया जो है ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस है। सबसे ज्यादा जहरीला जो है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो अमोनिया है। ये टॉक्सिक है और ये लेस टॉक्सिक है। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है, ये टॉक्सिक है और ये लेस टॉक्सिक है। अमोनिया, अमोनिया उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनता है दैट हैव abundant supply of water, जिनको बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, जिनको कम या मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है। और यूरिक एसिड उनके अंदर होता है लेस सप्लाई ऑफ वाटर, या आप कह सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर। जिनमें ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं ये कौन सा एनवायरनमेंट होता है, इक्वेटिक एनवायरनमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होगा। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं इनमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है। यूरिक एसिड भी होता टेरेस्ट्रियल के अंदर है, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल जिनको शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है ये भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, या आप कह सकते हो कि जिनको एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है तो वहां पे यूरिक एसिड बनता है। अमोनिया, अगर 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो इसके लिए 500 ग्राम वाटर चाहिए, ओवर 1 ग्राम। अगर हमने अपने बॉडी से 1 ग्राम अमोनिया को निकालना है तो 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए 500 ग्राम वाटर चाहिए होगा। इसी तरह अगर हमने यूरिया को बाहर निकालना है तो 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। सॉरी, यहां पे ग्राम नहीं, वाटर के लिए ml। और अगर हमने यूरिक एसिड का 1 ग्राम निकालना है तो इसके लिए हमें 1 ml वाटर चाहिए। कि अगर 500 ml पानी होगा तभी आप 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम अमोनिया को निकाल सकते हो। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए और 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। तो इसमें वाज़ह नजर आ रहा है कि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, यूरिया को निकालने के लिए कम चाहिए 50 ml, और यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सेक्रीट करते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको अमोनोटैली कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया सेक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम यूरियोटैली कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि एग्जांपल्स क्या हैं, तो फिशेस जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, फिशेस उनके पास वाटर बहुत ज्यादा है,
फिशेस, क्योंकि ये कहां पे रहती हैं? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। क्योंकि ज्यादा वाटर होता है इनके पास, तो इसलिए इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। इसी तरह मैमल्स, मोस्टली ह्यूमन की अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमंस जो हैं इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा? यूरिया की फॉर्म में। मैमल्स, और इसमें बेस्ट एग्जांपल आप ह्यूमंस की ले सकते हैं। और यूरिक एसिड जो है ये बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर यूरिक एसिड होता है। वजह क्या है कि इनके पास वाटर कम होता है, क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है, फ्लाई करना होता है। तो उड़ने के लिए अगर इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर रखा होगा, तो वाटर अगर इनकी बॉडी में ज्यादा होगा तो उड़ने में इनको परेशानी होगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के अंदर वाटर कम से कम रखा हुआ है। जब बॉडी के अंदर वाटर कम से कम है तो इनका वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या है? यूरिक एसिड है। तो इसमें हमने ये देख लिया कि नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है? वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ज्यादा वाटर तो अमोनिया, कम वाटर तो यूरिया, और बहुत कम वाटर है तो यूरिक एसिड। ये भी हमने देख लिया, बनता सबके अंदर अमोनिया है, लेकिन यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह यूरिया साइकिल के बारे में।